उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो कर दिखाया है जिसकी हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया था। जिहादी मानसिकता और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के सीने पर सांप लौटने वाले हैं, क्योंकि धामी सरकार ने साफ कर दिया है कि देवभूमि में अब धर्म के नाम पर नफरत की फैक्ट्री नहीं चलेगी। मदरसों के नाम पर जो खेल सालों से खेला जा रहा था, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा था और जो साजिशें बुनी जा रही थी, उन सब पर मुख्यमंत्री ने ताला जड़ने का मन बना लिया है। हरिद्वार की पावन धरती पर संतों की मौजूदगी में धामी ने वो हुंकार भरी जिसकी गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड को भंग करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। जुलाई 2026 से मदरसा बोर्ड निष्क्रिय हो जाएगा। सीएम ने साफ कर दिया है कि राज्य के हर एक मदरसे में अब उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। अब वहां केवल मजहबी तालीम नहीं बल्कि विज्ञान और गणित पढ़ाया जाएगा। सरकार का तर्क है कि अगर आपको सरकारी मदद चाहिए, अगर आपको शिक्षा का अधिकार चाहिए, तो आपको मुख्य धारा में आना ही होगा। जो मदरसा उत्तराखंड बोर्ड के नियमों को मानने से इनकार करेगा, उसे सीधा बंद कर दिया जाएगा। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा, वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, इस फैसले के बाद हरिद्वार के संतों और अखाड़ा परिषद में खुशी की लहर है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि इन मदरसों से ही देश विरोधी प्रवृत्तियां पनपती है। उन्होंने मांग की है कि सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मदरसों को खत्म कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश देवताओं की भूमि है और सनातन की इस पवित्र भूमि पर मदरसों की कोई आवश्यकता नहीं है। संतों का ये मानना है कि इन केंद्रों पर जिस तरह की कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता है, वो राज्य की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जरूरी था ये सरकार का फैसला, क्योंकि शिक्षा के नाम पर बच्चों को अंधेरे में धकेला जा रहा था। उन्हें आधुनिक शिक्षा से दूर रखकर एक खास तरह की कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा था। सीएम धामी ने इसे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। ये फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो राइट टू एजुकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन जब विज्ञान और गणित पढ़ाने की बात आती है तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर देश का भविष्य बचाना है तो इन तथाकथित शिक्षा केंद्रों की स्क्रूटनी जरूरी है। देवभूमि में लैंड जिहाद के बाद अब शिक्षा जिहाद पर प्रहार शुरू हो गया है। यूसीसी के बाद मदरसा बोर्ड पर यह स्ट्राइक से क्लियर है कि उत्तराखंड अब किसी भी तरह की कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब या तो मदरसों में तिरंगे की आन बान शान के साथ आधुनिक शिक्षा दी जाएगी या फिर उन पर हमेशा के लिए ताला लटक जाएगा। क्या पूरे देश में उत्तराखंड मॉडल लागू होना चाहिए? क्या मदरसों को पूरी तरह बंद कर देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।